एक बार फ़लस्तीन में एक बड़ा कहत का वक्त आया। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। वो अपने लोगों के साथ बाहर निकले और सहराई इलाके में एक खुला मकाम पर नमाज के लिए आए ताकि बारिश आए। अचानक उन्होंने एक चींटी को देखा जो दो पंजों पर खड़ी थी, आसमान की तरफ अपने हाथ उठा कर के रही थी, ये अल्लाह, हम तेरी मखलूक़ों में बहुत छोटे हैं, हम तेरे फजल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बरा करम हम पर अपनी रज़ा की नेमत बरसा दो और हमें इंसानों की गुनाहों की सज़ा का शिकार ना बनाए। बरा करम बारिश भेज दो ताकि दरख्त लगे, फार्म सब्ज हों और दाने दस्तयाब हों और हमारा खाना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों की ज़बान जानते थे। उन्होंने अपने लोगों को बताया, हम घर चली, इस चींटी की दुआ काफ़ी है। फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और सब ज़मीन सरसब्ज और पैदावार आमादा हो गई। चींटी एक ज़हीन मखलूक है। गर्म दिनों में ये दाने इकट्ठा करती और खानों में दाने जमा करती है। इसे मालूम होता है कि बरसाती और सर्द महीनों में ये बाहर जाने के काबिल नहीं होगी। भीगने के वजह से दाने को दो से ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम करती है। कभी कभार चांदनी रातों में ये टुकड़े खानों से बाहर निकालती है ताकि वो खुश्क हो और फसाद से बचाया जा सके। ज़मीन के नीचे के हॉल बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं और उन्हें छत से ढांपा जाता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना चला जाए। चींटी दूसरे जानवरों की मुखालफत के बरक्स अपनी वजन के दुगना बोझ उठा सकती है। ये एक खुदगरज मखलूक नहीं है। जब चींटी कोई दाने का मखज़न देखती है तो उसकी जमात के लोगों को इस जगह ले जाती है। उसने अपने हर एक को अपना मखज़न दिखाया। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो एक दूसरे के साथ मुश्तरका काम करते और रहते हैं। ये दिखाता है कि चींटी गिरोह के लिए काम करती है और हर एक अपने हमनवाओं की ज़रूरियात और रोज़ी को पूरा करती है। एक मर्तबा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों, जिन्नों और परिंदों के साथ सफ़र कर रहे थे, उन्होंने एक चींटियों की दरिया को पहुंचे। जब इन चींटियों का सरबरा देखा कि हज़रत सुलेमान और उनके साथी कितनी शान और शौकत के साथ नज़दीक आ रहे, उसने तमाम चींटियों को होलों में दाखिल होने की हिदायत दी कि वो बगाफिल में पाया जाता हो या उनके साथियों की ज़मीन से बेखबर को छल जाए। हज़रत सुलेमान ने इन चींटियों के सरबरा की हिदायत को देखकर मुस्करा दिया और अपने साथियों को कहा कि हमें किसी चींटी को भी आज़ार नहीं पहुंचाना चाहिए जब हम उनकी ज़मीन पर गुजर रहे। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान ने चींटियों के सरबरा से बातचीत की और कहा, मेरे लोग तुमको कैसे या तुम्हारे साथियों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो हवाई रास्ते से गुजरते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा का रसूल हूं और कभी बेइंसाफी नहीं करता? चींटियों का सरबरा जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा चींटियों को हिदायत करना कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उन्हें गुमराही और खुदा की जलाल को देखकर ये भूल जाने से बचाने के लिए किया गया था। इस वाक़े में एक गहरी मानी है। ये दिखाता है कि सबसे आजिज़ और छोटे मखलूक़ात भी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी हिकमत से नवाजे गए हैं और जितनी मुमकिन हद तक नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। ये भी दिखाता है कि छोटी सी चींटी भी अल्लाह की वाकई मकाम की समझ रखती है। ये एक सबक फराहम करता है कि जब कोई किसी खुदा की मखलूक की अज़मती को देखता है तो उसके कुदरत और अज़मत को भूल नहीं जाना चाहिए। इस तरह एक चींटी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज छोटी मखलूक़ात में से एक है। कुरान करीम में सूरा निमल चींटी नामी एक सूरा इसी मखलूक के नाम पर है। 1300 साल पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा में एक खुतबा दे रहे थे जिसमें उन्होंने जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लों में खुदा की खूबसूरतियां बयान की। उन्होंने छोटे मखलूक़ात की बात की और आदमी से कहा कि खुदा ने उन्हें कितनी छोटी बनाई है, लेकिन वो इतनी मजबूत कैसे है। वो चींटी को उन अल्फाज में बयान किया, एक चींटी को देखो, इसका जिस्म कितना छोटा है और उसकी खुसूसियात कितनी नाजुक है। ये एक ऐसी छोटी मखलूक है कि उसे अक्सर आँख से बचाना पड़ता है और कुछ लोग उसे इस ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों में से कोई अहमियत नहीं देते। इसको देखो और उसकी ज़िंदगी की तरह की मुताला करो कि वो कैसे रोंदता है, कैसे अपनी खुराक पर हमला आवर होता है, कैसे इसने एक दाना इतनी बार भारी इसकी भारी असको अपने हौल तक ले जाता है, कैसे इसने दाने रखे हैं और कैसे गर्मी में यह ग़िज़ा जमा करता है और सर्दियों और बारिश के दिनों के लिए ग़िज़ा को इकट्ठा करता है।